सोने चांदी की जादुई हॉस्पिटल, परियों की अद्भुत कहानी। बहुत समय पहले एक जादुई जंगल के बीचों बीच एक अद्भुत जगह थी, जहां सोने और चांदी से बना एक भव्य महल खड़ा था। इस महल में परियां रहती थीं। ये परियां दो प्रकार की थीं, अच्छी परियां और बुरी परियां। अच्छी परियां हमेशा दूसरों की मदद करती, खुशियां फैलाती और हर किसी की समस्या का समाधान ढूंढती। लेकिन बुरी परियां इनसे बिल्कुल विपरीत थीं। उन्हें दूसरों को दुखी करना, तकलीफ देना और खुद का फायदा उठाना अच्छा लगता था। इस महल का सबसे खास हिस्सा था सोने चांदी की जादुई हॉस्पिटल। ये हॉस्पिटल परियों की मिलकर बनाई गई जगह थी, जहां हर बीमारी का इलाज होता था। लेकिन इस हॉस्पिटल का एक बड़ा राज था। हॉस्पिटल का रहस्य। अच्छी परियों की रानी का नाम था सुरभि। वह दयालु और समझदार थी। उसने ये हॉस्पिटल बनाया था ताकि दुनिया के सभी लोग खुशहाल और स्वस्थ रहें। सुरभि की सबसे खास जादुई शक्ति यह थी कि वह किसी भी व्यक्ति का दुख दूर कर सकती थी। वहीं बुरी परियों की रानी थी तामसिनी। तामसिनी ने सुरभि की जादुई हॉस्पिटल में अपनी जादुई छाया डाल दी थी। वह चाहती थी कि लोग हमेशा तकलीफ में रहें, ताकि वे उसके पास आकर मदद मांगें और वह उनके बदले में अपनी शर्तें थोप सके। जादुई हॉस्पिटल की शुरुआत। एक दिन एक युवा लड़की जिसका नाम आर्या था, जंगल में रास्ता भटक गई। वह बहुत बीमार और कमजोर थी। वह चलते चलते जादुई महल तक पहुंच गई। अच्छी परियों ने तुरंत उसे अपनी हॉस्पिटल में लाने का फैसला किया। सुरभि ने आर्या को सोने के बने बिस्तर पर लिटाया और चांदी के जादुई पानी की कुछ बूंदें उसके मुंह में डालीं। आर्या की बीमारी कुछ ही क्षणों में गायब हो गई। वह खुद को पहले से कहीं ज्यादा स्वस्थ और खुश महसूस करने लगी। लेकिन तामसिनी ने यह सब अपनी जादुई गेंद में देख लिया। वह नाराज हो गई। उसने कहा, अगर अच्छी परियां ऐसे ही लोगों की मदद करती रहीं, तो लोग मुझसे डरना बंद कर देंगे। मुझे कुछ करना होगा। बुरी परियों की साजिश। तामसिनी ने अपनी बुरी परियों को बुलाया और एक चाल चली। उसने सोने चांदी की जादुई हॉस्पिटल में अपनी एक दूत कालिका को भेजा। कालिका ने खुद को एक बीमार लड़की के रूप में पेश किया। अच्छी परियां बिना कुछ सोचे समझे उसकी मदद करने लगीं। लेकिन जैसे ही कालिका को जादुई पानी पिलाया गया, उसने अपनी सच्चाई उजागर कर दी। उसने हॉस्पिटल में एक जादुई जहर फैला दिया। अब हॉस्पिटल की सारी शक्तियां कमजोर होने लगीं। सुरभि और बाकी अच्छी परियां परेशान हो गई। उन्होंने देखा कि जो मरीज पहले ठीक हो गए थे, उनकी हालत फिर से बिगड़ने लगी थी। परियों की जंग। सुरभि को समझ आ गया कि यह तामसिनी की चाल है। उसने अपनी परियों को इकट्ठा किया और कहा, हमें तामसिनी की इस चाल का जवाब देना होगा। ये हॉस्पिटल सिर्फ हमारा नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लोगों की उम्मीद है। अच्छी परियों ने अपने जादू को और मजबूत करने के लिए सूर्य प्रकाश अमृत बनाने का फैसला किया। यह अमृत बहुत शक्तिशाली था, लेकिन इसे बनाने के लिए 7 दुर्लभ जड़ी बूटियों की जरूरत थी। इधर तामसिनी ने अपनी परियों के साथ जादुई हॉस्पिटल पर हमला करने की योजना बनाई। उसने सोचा, अगर मैं ये हॉस्पिटल तबाह कर दूं, तो अच्छी परियां हमेशा के लिए हार जाएंगी। 7 जड़ी बूटियों की खोज। सुरभि ने अपनी सबसे बहादुर परी वायुषा को जड़ी बूटियां लाने के लिए भेजा। वायुषा ने जंगल, पहाड़ों और झरनों को पार करते हुए 7 जड़ी बूटियां इकट्ठा की। लेकिन आखिरी जड़ी बूटी तामसिनी के महल में थी। वायुषा ने अपनी सूझबूझ से तामसिनी के महल में प्रवेश किया। उसने जड़ी बूटी चुराने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया, लेकिन तामसिनी ने उसे पकड़ लिया। अंतिम जादू और विजय। तामसिनी ने वायुषा से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे महल में आने की? अब मैं तुम्हें और तुम्हारी रानी को सबक सिखाऊंगी। लेकिन वायुषा ने चालाकी से तामसिनी का ध्यान भटकाया और जड़ी बूटी लेकर भाग गई। उसने सुरभि को सारी जड़ी बूटियां दे दी। सुरभि और बाकी अच्छी परियों ने मिलकर सूर्य प्रकाश अमृत तैयार किया और इसे हॉस्पिटल में छिड़क दिया। इस अमृत के असर से जादुई हॉस्पिटल फिर से चमकने लगा। सभी मरीज ठीक हो गए और बुरी परियों का जहर खत्म हो गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तामसिनी का अंत। जब तामसिनी ने ये देखा, तो वह गुस्से से भर गई। उसने अपनी पूरी सेना के साथ जादुई हॉस्पिटल पर हमला कर दिया। लेकिन सुरभि और अच्छी परियों ने अपनी ताकत से उसे हरा दिया। तामसिनी की जादुई शक्तियां हमेशा के लिए खत्म हो गईं और वह अंधेरे में कैद हो गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। खुशी की बहाली। सोने चांदी की जादुई हॉस्पिटल एक बार फिर खुशियों का केंद्र बन गई। ये हॉस्पिटल न सिर्फ बीमारियों का इलाज करता था, बल्कि लोगों के दिलों को जोड़ने और खुशियां फैलाने का भी काम करता था। अच्छी परियां हर दिन यहां आकर मरीजों की मदद करती और इस जादुई हॉस्पिटल की देखभाल करती।
तामसिनी के जाने के बाद बुरी परियां भी सुधरने लगी और उन्होंने दूसरों की मदद करने की कसम खाई। और इस तरह सोने चांदी की जादुई हॉस्पिटल एक नई कहानी का हिस्सा बन गई, जो दुनिया को ये सिखाती थी कि अच्छाई हमेशा बुराई पर जीत हासिल करती है। अंत।